भैया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे कारण आपको इतना कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए गलती मेरी नहीं थी। आप सबको मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि बेबी जी ने मुझे बताने से मना किया था। अब बेबी जी की बात मैं कब तक टालता भैया। मेरी करनी से आपको इतना कुछ सुनना पड़ेगा, मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। लगता है बेबी जी पर सारा इल्जाम थोपना काम कर गया है। कमाल का दिमाग पाया है तुमने रुपेश बाबू। बात सब्जी की कोनी, बेबी जी की नीयत की बात है। वरना थे ही बताओ भैया, जब रेणुका जी और महिमा जी था कि इतनी बेइज्जती कर रहे थे, इतनी खरी खोटी सुना रहे थे, तो बेबी जी चुप क्यों रही? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने उन दोनों को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि थारे को जलील करने की साजिश में वो तीनों आपस में मिले हुए हैं। और एक थे हो भैया कि बिना सच जाने, बिना कुछ समझे इनको इतनी खरी खोटी सुना दी। ओह माय गॉड, पूरे के पूरे 9 लाख। वाह, मुझे तो शॉपिंग लिस्ट वापस याद आ गई। अब मालूम पड़ेगा उस रघु को कि हमसे उलझने का मतलब क्या होता है। मुझे जो पता लगना था वो तो लग चुका जसवंत जी। अब आप ये सोचिए कि जब सबको आपकी इस चोरी की कोशिश के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। पैसे सामने और तीनों चोर। भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इतने सारे पैसे? रघु, तुम्हारे कमरे में इतने सारे पैसे क्या कर रहे हैं? तुम चुप क्यों खड़े हो? बताओ, तुम्हारे कमरे में इतने सारे पैसे क्या कर रहे हैं? अरे बताओ ना रघु। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, ये इतने सारे पैसे तिजोरी में रख रहा था। हमारे तो होश ही उड़ गए, कब से इसे पूछ रहे हैं और ये कुछ बता ही नहीं रहा है। बताएगा भी कैसे? हम तीन जो यहाँ खड़े हैं इसके सच को झूठ साबित करने के लिए सही वक्त पे आई हो शिवानी। तुम बोलो रघु, इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास?